जब भी हम तरक्की या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें, पुल, फैक्ट्रियां, यही सब है ना। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर असली बदलाव की शुरुआत एक ऐसी चीज से हो जिसे हम अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर केरल ने हाल ही में कुछ ऐसा ही किया है। एक ऐसा कदम उठाया है जो विकास को लेकर हमारी पूरी सोच को शायद बदल कर रख दे। अच्छा, हम सब अपने अपने राज्य के पशु, पक्षी या पेड़ के बारे में तो जानते ही हैं। ये हमारी पहचान का एक हिस्सा है। लेकिन केरल एक कदम और आगे निकल गया है। उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो देश में पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने एक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक बैक्टीरिया। अब देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं है। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। एक ऐसा तरीका जो हमें उन अदृश्य, उन इनविजिबल ताकतों को पहचानने के लिए कह रहा है जो असल में हमारी दुनिया को चला रही हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक ऐसे देश में जहां विकास का मतलब अक्सर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होता है, वहां केरला ने एक छोटे से जीव को सम्मान देकर एक बहुत पावरफुल मैसेज दिया है। मैसेज ये है कि असली ताकत हमारे अपने इकोसिस्टम में, हमारे आसपास ही छिपी हुई है। ये विज्ञान और समाज को एक साथ लाने की एक बहुत ही अनोखी कोशिश है। तो चलिए मिलते हैं इस हीरो से। जिस सूक्ष्मजीव की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है बैसिलस सबटिलिस। अब इसके नाम से डरिएगा मत। ये कोई खतरनाक कीटाणु नहीं है, बल्कि मिट्टी में रहने वाला हमारा एक दोस्त है जो खेती के लिए और बायोटेक्नोलॉजी के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सवाल ये है कि ये हमारी सोच को कैसे बदलता है। देखिए, जैसे ही हम बैक्टीरिया शब्द सुनते हैं, हमारे मन में अक्सर डर और बीमारी का ख्याल आता है। लेकिन केरल की ये पहल इसी धारणा को, इसी परसेप्शन को चैलेंज करती है। हमें सालों से यही बताया गया है कि भाई बैक्टीरिया मतलब गंदगी और बीमारी, उनसे बचकर रहो। लेकिन जो वैज्ञानिक सच्चाई है वो इससे बिल्कुल अलग है। सच तो ये है कि बैक्टीरिया के बिना इस धरती पर जीवन मुमकिन ही नहीं था। तो ये पहल एक तरह से हमें कह रही है कि अब डर का चश्मा उतारकर जरा समझ का चश्मा पहनने का वक्त आ गया है। ये सूक्ष्म जीव असल में हमारी दुनिया के अनसंग हीरोज हैं, वो नायक जिनकी कहानी कोई नहीं सुनाता। सोचिए, धरती पर जीवन की पहली चिंगारी से लेकर हमारे पेट में खाना पचाने तक, हमारी इम्यूनिटी से लेकर मिट्टी की जान तक, हर जगह ये अदृश्य जीव ही तो काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी वाली बात नहीं है। ये अच्छे बैक्टीरिया हमारी आज की कुछ सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान भी बन सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है हमारी खेती। आज हम केमिकल फर्टिलाइजर्स पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमारी मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है, किसानों का खर्चा बढ़ रहा है और हमारे खाने की क्वालिटी भी गिर रही है। यहाँ पर बैसिलस सबटिलिस जैसे सूक्ष्मजीव काम आते हैं। ये क्या करते हैं? ये हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, पौधों की जड़ों को मजबूत करते हैं और उन्हें बीमारियों से भी बचाते हैं। ये खेती का एक सस्टेनेबल तरीका है जो पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित है। अब आते हैं दूसरी चुनौती पर, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम। आज की जो मेडिकल प्रणाली है वो अक्सर हमारे शरीर के अंदर के इकोसिस्टम को मतलब माइक्रोबायोम को नज़रअंदाज कर देती है और उसका पूरा फोकस सिर्फ दवाओं पर होता है। सच तो ये है कि हमारा शरीर खुद लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीवों का एक घर है। ये हमारे डाइजेशन के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए और यहाँ तक कि रिसर्च तो ये भी कहती है कि हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। तो केरल की ये पहल हमें एक संकेत दे रही है कि अब हमें स्वास्थ्य को लेकर एक ज़्यादा बैलेंस्ड और होलिस्टिक अप्रोच अपनानी होगी। और तीसरी बड़ी चुनौती है हमारा पर्यावरण। हमारे विकास की कीमत हम प्रदूषण और पानी की कमी के रूप में चुका रहे हैं। और इन समस्याओं के जो समाधान है वो अक्सर बहुत महंगे और तकनीकी रूप से बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि प्रकृति ने हमें इसका भी समाधान दिया है। कुछ खास तरह के सूक्ष्म जीव गंदे पानी को साफ कर सकते हैं, कचरे को गला सकते हैं और जहरीले पदार्थों को खत्म कर सकते हैं। मतलब ये पर्यावरण की सफाई करने वाली एक नेचुरल और सस्ती सेना है। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये पहल सिर्फ एक प्रतीक, एक सिंबल बनकर रह जाएगी या जमीन पर इसका कोई असली असर भी होगा?
और ये सवाल बहुत जायज़ है। हमारे देश में प्रतीकों की कमी नहीं है ना? लेकिन अक्सर होता क्या है कि उन्हें हकीकत में बदलने की जो इच्छा शक्ति चाहिए वो कहीं कम पड़ जाती है। तो इस घोषणा को एक वास्तविक बदलाव में कैसे बदला जा सकता है? देखिए, इसका रास्ता बिल्कुल साफ है। इसे स्कूलों और कॉलेजों के सिलेबस का हिस्सा बनाना होगा, लोकल माइक्रोब्स पर रिसर्च को बढ़ावा देना होगा और सबसे जरूरी, इसे सरकार की कृषि और पर्यावरण नीतियों में शामिल करना होगा। सिर्फ तभी ये एक प्रतीक से बढ़कर एक आंदोलन बन पाएगा। तो इस पूरी पहल के पीछे की बड़ी तस्वीर क्या है? ये किस गहरे फिलोसॉफिकल बदलाव की तरफ इशारा कर रही है? हम आत्मनिर्भर भारत की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन अक्सर उसे सिर्फ इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी तक ही सीमित कर देते हैं। केरल का ये कदम आत्मनिर्भरता की एक नई, एक बायोलॉजिकल परिभाषा दे रहा है। एक ऐसी आत्मनिर्भरता जो लोकल, सस्टेनेबल और प्रकृति पर आधारित समाधानों में है, जहां हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स मशीनें नहीं बल्कि हमारा ज्ञान है। इस नई सोच का मतलब है ऐसे सॉल्यूशंस जो हमारे आसपास ही मौजूद हैं, जो सस्ते हैं और जो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इसका मतलब है एक ऐसा समाज बनाना जो विज्ञान को समझे, उससे डरे नहीं और ये स्वीकार करे कि हमारा जीवन उन अदृश्य सिस्टम्स पर टिका है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आखिर में ये पहल हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाती है। ये याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी बदलाव उन जगहों से शुरू होते हैं जहां हमारी नज़र भी नहीं जाती। केरल ने हमें उस अदृश्य दुनिया की ओर देखने के लिए प्रेरित किया है और क्या पता भविष्य का रास्ता शायद वहीं छिपा हो।